तो देखो ये क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस से डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें हम हमारे क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अ सनशाइन रिकॉर्डेड ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर। तो सनशाइन रिकॉर्डेड ग्लोब का मतलब हो गया, देखो आपका एक ग्लोब हो गया, ठीक है, और सनशाइन रिकॉर्डेड का मतलब हो गया जैसे सनलाइट हमारी आ रही है। ये ग्लास क्या कर रहा है, ये ग्लास का बना हुआ और उसका रेफ्रेक्टेंस क्या है, n की वैल्यू 1.5। तो ये जो ग्लास इसकी वैल्यू है n = 1.5 दे रखा है और इसका डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। डायमीटर आपका इसका हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर की मदद से पहला काम तो ये आप कर सकते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेड ऑफ ग्लास ऑफ n = 1.5 array enters the globe parallel to the axis, पैरेलल टू द एक्सिस। देखो भाई ये एक्सिस के पैरेलल हमारी ये रे यहां इंटर कर रही है। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वेयर रेज क्रॉसेस द एक्सिस। भाई आपको फाइनली ये बताना है कि जो लाइट यहां से चल रही है वो इसको कहां क्रॉस करेगी, इसको ये कहां पे क्रॉस करेगी। तो इसको जरा अच्छे तरीके से समझो। तो हमारे पास पहले ध्यान दो कि हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होगा वो दो सरफेस से होगा। एक सरफेस हमारा यहाँ पे होगा, देखिए पहले लाइट यहाँ पे एंटर करेगी तो ये सरफेस कैसा है, ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है क्योंकि ये पूरा आपका क्या है, ग्लास है। ये पूरा मीडियम है वो क्या है आपका, ये ग्लास का बना हुआ है। तो देखो ये पूरा आपका ग्लास है और आप कह सकते हो कि पहले जो लाइट एंटर होगी वो कहाँ होगी, कॉन्वेक्स सरफेस में होगी। अब कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला भी हमको पता है। तो इसमें हमको डाटा में क्या क्या चाहिए, डाटा में हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, u चाहिए, ठीक है, और n की वैल्यू दी गई। तो लाइट कहां से आ रही है, लाइट हमारा रेयर से कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है और ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ये हो गया सेंटर, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो अब सरफेस का नाम हम दे देते हैं, सरफेस का नाम दे दो a, इसका नाम P कर दो और इसका नाम B कर दो। तो पहले क्या करते हैं, पहले फर्स्ट में लगाते हैं क्या कि सरफेस कौन सा है, इसका नाम दे दो A P B। सरफेस A P B से क्या है, कैसा सरफेस है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। क्या यूज करना है, तो हमको है देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका R कैसा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा +15, ठीक है। u देखो लाइट कहां से आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, इसका मतलब u आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ठीक है, तो आपका जो है n का यूज करोगे 1.5 यूज करोगे। आपको क्या निकालना है, आप v निकालिए कि इस सरफेस से अगर लाइट जाती तो ये कहां पे ये कन्वर्ज होती, मतलब कि ये सरफेस से लाइट का इमेज कहां बनता। तो सबको फॉर्मूला पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है क्या, n/v - 1/u = n - 1/r। ये फॉर्मूला हमको क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या डाटा हमको पता है, जरा देखते हैं। इस फॉर्मूले में हमको जो वैल्यूज पता है वो है n की वैल्यू पता है, v फाइंड करना है। तो n की वैल्यू पुट करो 1.5, तो 1.5 की जगह हम 3/2 लिख देंगे, 3/2 ही हो जाएगा, -1/u, u तो हमारा इंफिनिटी है तो इंफिनिटी कर दो। n की वैल्यू कितनी है, 1.5 में से 1 घटाओगे तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, ये +15 है तो ये +15 कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 के 15 यानी 1/30 कर दोगे, 1/30 कर लो, ये आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो 3/2v = 1/30, ठीक है। ये हो गया, देखो अभी 30 से 90 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करोगे यानी v की वैल्यू कितनी आएगी, 45 और ये वैल्यू कितनी आएगी, +45 है। +45 का मतलब यहां सुनना क्या कर रहा है, यानी रेज यहां से जा रही है, ठीक है, इस सरफेस से जा रही है तो इमेज कहां बनेगा, +45। प्लस का मतलब इधर बनेगा और +45 का मतलब आप क्या है, ये तो 30 हो गया यानी 15 सेंटीमीटर और आप इधर चले जाइए, ये 15 सेंटीमीटर हमारा और इधर जाएगा, ये 40 होगा, यानी ये जा करके ऐसे मिल गया होता। ये ध्यान से देखना, हम यहां से यहां तक जो रेंज होगी ऐसे भी लाएंगे और ये कह रहा है कि लाइट यहां मिल गई होती,
अगर ये कब होता, अगर पूरा मीडियम हमारा ग्लास का रहा होता तब। लेकिन जैसे हम यहां पहुंच रहे हैं, इस सरफेस पहुंच रहे हैं, देखो जैसे इस सरफेस पर पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, अब ये सरफेस कैसा हो जा रहा है, ये कॉन्केव सरफेस हो जा रहा है, ये सरफेस कॉन्केव हो जा रहा है, और लाइट डेंसर से कहां जा रही है, रेयर में जा रही है। ठीक है, तो इसका नाम दे दो, ये हो गया C, इसका नाम P डैश कर देते हैं, P डैश, और इसको कर देते हैं D। तो अब हम दोबारा रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे कहां पे, तो सरफेस C P डैश D। ठीक है, यानी सरफेस, ठीक है, इसको सेकंड पार्ट, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, सरफेस कौन सा हो गया, C P डैश D, C P डैश D। इस सरफेस देखें, ये सरफेस कैसा हो गया, कॉन्केव हो गया, ये सरफेस हमारा कॉन्केव हो गया, और एक चीज और, ये डेंसर से रेयर हो गया। ठीक है, इसको कह सकते हो यहाँ रिफ्लेक्शन डेंसर टू रेयर में हो रहा है, ये भी क्लियर हो। अब इनके लिए क्या क्या U, V और R कैसे हैं, इसको जरा देखते हैं। तो इस सरफेस के लिए पहले तो देखो, जो R होगा कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, R नेगेटिव और कैसा होगा, -15 सेंटीमीटर। ये क्लियर कर लो, इस सरफेस का R आप कैसे होगा, -15 हो जाएगा। इसके बाद आपको और क्या करना है, और क्या चाहिए आपको, U चाहिए। ठीक है, U चाहिए और V आपको फाइंड करना है। जरा U के बारे में ध्यान से सोचो, U क्या लिखेंगे, U कैसे करेंगे। तो ये जो इमेज बन रहा था यहाँ पे, इसका नाम हम I डैश कर देते हैं। जो इमेज बन रहा था, अब वो इस सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये जो इमेज बन रहा था इस सरफेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस यहाँ से 15 होगी। तो U को क्या लोगे, U को लोगे +15 सेंटीमीटर, आपका U हो गया। R निकल गया। अब ध्यान रखिए, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, फॉर, अच्छा यहाँ मैंने गलत कर दिया, ये रेयर डेंसर नहीं, यहाँ जब चेक करो ये चीज क्या है, ये लाइट डेंसर से रेयर में, ठीक है, इसको सही करेक्ट कर देना, ये लाइट कहां से, डेंसर से रेयर में जा रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ फिर से अप्लाई करेंगे कि लाइट कहां, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/n डिवाइड बाय V - 1/u इज इक्वल टू 1/n - 1/r। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। ये लाइट का कॉन्केव सरफेस हो, इस सरफेस कॉन्केव और लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, इसको सब करेक्ट कर लेना। ओके, n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू फिर से देखो वही 3/2 यानी 1.5, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/, ये 3/2 करोगे, 3/2 तो 2 आपको ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा b। ठीक है, -1/u कितना किया, 1/u आपका 15 + 15 है, इज इक्वल टू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/n दैट इज 1/n की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो 3/2 करेगा तो 2 आपको ऊपर चला जाएगा, -1 डिवाइड बाय r कितना है, तो देखो r आपका -15। अब इनको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो क्या हो गया, 2/3v -1/15 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 जाएगा, 2 - 3 दैट इज -1, तो -1 दैट इज -1/3 × 15। ठीक है, ये कितना होगा, -1/45। इसको उधर शिफ्ट करो, यानी आपके पास 2/3v हो जाएगा, इस तरह उधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो, प्लस में, यानी वो +1/15 -1/45 ऐसे निकालिए। ठीक है, 45 5 3 45 1 हो गया यहाँ, दैट इज 2/45, दैट इज 2/3v इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/45। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, आपका v आ गया, देखो v आ गया 15। ठीक है, v आपका कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, v आपका 15 आ गया। चेक कर दो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक बार चेक करिए इसको। 2.3v है, और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आया, ठीक है, ये -1/15। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन यहाँ चेक करते हैं, ये 2/3 -1 है, तो ये क्या हो गया, माइनस, ध्यान देना 2/3 -1 दैट इज -1, और ये -15। ठीक है ना, ये -15, तो ये हो जाएगा 1/-1 और ये -15, यहाँ जो गड़बड़ हो रहा है -1 और ये -15। ठीक है, ये -1 से आपको क्या होगा, प्लस, इसको थोड़ा करेक्ट करना, ये हो गया प्लस।
ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका प्लस हो जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा था, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का और ये हो गया 1, दैट इज 4 बाई, सही करो, ये 4/45, ठीक है। अब ये सही करो, ये हो गया 4/45, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना 6b = 45, यानी आपका 6b = 45, सो b = कितना हो गया 45/6, ठीक है। 3 to the 6 और ये 15, दैट इज b = 7.5, और ये मतलब क्या आ रही है, प्लस में आ रही है। प्लस में इसका मतलब कि फाइनल इमेज कहां बनेगा, इससे 7.5, यानी ये फाइनल इमेज हमारा यहां बनेगा, ये हमारा i बनेगा, और ये कितना होगा 7.5, ये होगी इसकी डिस्टेंस 7.5। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये डिस्टेंस कितनी है 15, ठीक है, और ये क्या है 7.5, तो फाइनली यहां से डिस्टेंस कितनी हो गई 15 प्लस 7.5 इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एक बार फिर देख लो क्या हमने किया, इसमें बहुत सिंपल सा तरीका था, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, फिर अब ये भी करेक्ट हो गया, और फाइनली हमने देख लिया कि क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसमें आपको दोनों ध्यान देना था, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव, दोनों सरफेस से आपको रिफ्लेक्शन देखना था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक, और दोनों फॉर्मूले को यूज करना था, रेयर से टेंसर, टेंसर से रेयर, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों हमने यूज किया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये क्या है, देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से ध्यान समझना क्या कह रहा है। कह रहा है डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द स्फीयर, ठीक है, द स्फीयर कन्वर्जेस एट द पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ स्फीयर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इफ n = 1.5। तो इसको ऐसे समझो कि हमारे पास रेज ऐसे आ रही थी जो कहीं कन्वर्ज होती, ठीक है, कहीं कन्वर्ज होती, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये सिचुएशन दे रहा है, इसमें अगर आप किसी स्फीयर को यहाँ पे रख दीजिए, किसी स्फीयर को रखेंगे तो क्या होगा, वो क्वेश्चन ऐसे बन करके आएगा आपके सामने कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, और इस स्फीयर में खास बात ये कह रहा है कि लाइट यहाँ से कन्वर्ज हो रही है, यानी जब ये लाइट, ध्यान देना, जब स्फीयर नहीं था तो ये रेज ऐसे जा रही थी, ठीक, तो इसलिए सीधा दिखाया गया, ये रेज ऐसे सीधे जाकर के यहाँ क्या कर रही थी, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही थी, यहाँ कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि लाइट अब ये जाएगी, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये जो लाइट यहाँ जाएगी इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो फिर देखो ये क्या आपको दिया है, आपको दिया है ये क्या है, ये आपका ये ग्लास है, ये आपका क्या है, ग्लास है, और क्वेश्चन दिया है कि इसके पोल से, देखो ये पोल हो गया, इस पोल से कितना दूरी पर, तो ये है 30 सेंटीमीटर, यानी ये 30 सेंटीमीटर पर ये कन्वर्ज हो रही थी, ठीक है। लाइट जब ये ग्लास नहीं था तो ये लाइट ऐसे जाकर के यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, ये ग्लास नहीं था, लाइट ऐसे जाकर कन्वर्ज हो रही थी। अब इनका कहना है कि अगर ये ग्लास आप बीच में ऐसे स्फीयर लगा दोगे तो इसका अब लाइट कहाँ कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया था कि ये जो कन्वर्ज हो रही थी इस पोजीशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर है, और आपको दिया गया है कि ये इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना है 30, यानी इसका जो रेडियस, डायमीटर ऑफ ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर, इसका जो ग्लास का जो डायमीटर वो कितना है, वो 15 है, दैट इज 15/2 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ दो सरफेस आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको इसके दो सरफेस मिल रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये कह तो नहीं रहा कि रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है, कैसे, बस ये करे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करेगा, आपके पास दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस से रिफ्लेक्शन को समझना था, और दोनों सरफेस का रिफ्लेक्शन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो रेज आ रही थी, ये रेज यहाँ कन्वर्ज करती, तो अब देखो क्या अगर ये रेज यहाँ कन्वर्ज करती तो हमने ये माना कि जा करके यहाँ मिलती, ठीक है, तो मिलती क्या, मिल रही है, ये कन्वर्ज हो रही है, तो इस तरह से ये इस रेज के लिए क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी अब दोबारा समझ लो, ये जो ऑब्जेक्ट यही हमारा वर्क करेगा ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा ये जो पहला सरफेस है इससे रिफ्लेक्शन अगर होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, पहले सरफेस से, ठीक है, सरफेस ए बी कर देते हैं, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो क्या देखो इस
ये हमारा पोल हो गया। ये क्या है, तो ये क्या हमारा सब ये रेज आकर के यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, यानी ये हम ये क्या कैसा वर्क करेगा, एज ए सोर्स की तरह काम करेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, तो देखो क्या 15 ये हो गया, ठीक है, और ये पूरा कितना था 30 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ठीक, ये डिस्टेंस कितना हो गया 30। यानी अगर ऑब्जेक्ट है तो ये सरफेस ABC कैसा सरफेस है, ये सरफेस हमारा देखो, ये सरफेस हमारा कॉन्केव हो गया, ये सरफेस क्या हो गया कॉन्केव हो गया। तो इस सरफेस के लिए, ठीक है, r कैसा होगा, ये सरफेस r कैसा होगा, r की वैल्यू हो गई देखो 15/2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा प्लस में, ठीक है। u कितना हो जाएगा, u आपको पता है कितना है 30 है, u कितना है देखो, u आपका ये यहां से u कितना हो गया, u हो गया +30 हो गया, ठीक। क्या निकालना है आपको, v की वैल्यू निकालनी है। और लाइट कहां से देखो, चूंकि अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो लाइट का जो मूवमेंट है वो कहां होगा, रेयर से डेंसर में, रेयर से डेंसर में होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन के बाद ये सोचना कि लाइट की तो जा रही नहीं, ये लाइट यहां से पहले कन्वर्ज हो रही थी, जब यहां कन्वर्ज हो तब हमने क्या स्फीयर लगाया, ठीक है, लाइट का हमने यहां पे स्फीयर लगाया, ठीक है। तो अब देखो v फाइंड करना है, रिलेशन को पता ही क्या कि ये n/v - 1/u = n-1/r, ये हमारा फार्मूला होता है। n इक्वल कितनी है, तो n इक्वल 1.5 है, दैट इज 3/2 दे रखा है, 3/2/v - 1/u तो क्या है +30 हो गई, और ये हो जाएगा 3/2 - 1/r कितना है, r की वैल्यू 15/2। सॉल्व करते हैं तो ये 3/2v - 1/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 1/2 और ये 2 दैट इज 1/15। कैसे किया, ये 2 पर चला जाएगा और ये 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो तो 1/15 दैट इज 3/2v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/30। सॉल्व कर लो, 3/30 दैट इज 1/10, ठीक है। तो 3/2v इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व कर देखते हैं, ये हो गया, तो 2v इज इक्वल टू 30, सो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, v इज इक्वल टू कैसा 15 प्लस 15, देखो क्या कराएंगे +15 का मतलब कि इससे +15 का मतलब यहाँ, तो देखो कितना ये 15 तो है ये, तो +15 का मतलब ये लाइट रेज कहां जाएगी, ये रेज ऐसे जाकर के यहाँ ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, ये ऐसे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस तरह से इसका ये इमेज कहां बनेगा, ये इमेज हमारा ये बनेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या कि फाइंड द पोर्शन ऑफ द इमेज, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा इमेज कहां बनेगा, इसके जस्ट कॉन्टिन्यूस सरफेस पे ही बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कह रहा है कि कॉन्वेक्स, ना सुनो, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेफरेंस इंडेक्स 1.5, n की वैल्यू 1.5 दी गई है, फॉर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट at distance of 40 centimeter on the same side as object, what is the radius of curvature of surface। आपको क्या दिया है, आपको एक कॉन्वेक्स सरफेस दिया है, इस कॉन्वेक्स सरफेस से आपको क्या करना है, इसमें आपको इमेज के फॉर्मेशन के बारे में बताया है कि आपका ये कॉन्वेक्स सरफेस है और इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ठीक है। ये आपको कॉन्वेक्स सरफेस का मतलब ऐसे ही बनाना है, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। अब आपसे कह रहे हैं कि आप इसमें u दिया गया है, v दिया गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस समझने के लिए डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप चाहे क्वेश्चन बिना डायग्राम के ही बना सकते हैं। तो यहाँ देखो ये हो गया, इसका पोल हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट u कितना दिया है, ये ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और जो इमेज बन रहा है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी ये o हो गया और ये आपका i हो गया, ठीक है। यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है, इसका मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो ऑब्वियस है कि जब आपको सॉल्व करेंगे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तो आपका आंसर ऐसे समझ में आएगा कि आपका रेडियस पॉजिटिव आएगा, तो आपका आंसर सही है। पहले तो u क्या दिया है, u दिया है, पोल किधर है, तो आपको -10 हो गया, -10 सेंटीमीटर। v कितना हो गया, तो ये -40 हो गया, ठीक है। आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू आपको 1.5 दे रखा है, 3/2 दे रखा है।
लाइट कहाँ से कहाँ जा रही थी, आपके रेयर से डेंसर की तरफ जा रही थी, तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, वही फॉर्मूला 1 n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, डाटा देखिए क्या क्या दिया है आपको, n इक्वल टू 3/2 हो गया, 3/2 v हो गया। ठीक है, v टूल क्या है, v आपको दे रखा है -40, यहाँ कर लो -40 -1 अपॉन u कितना है, दैट इज -10, ये -10 कर लो इक्वल टू 3/2 -1 3/2 -1 अपॉन ये r। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन ये हो जाएगा 3 अपॉन -80 प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करो कितना होगा 1/2 r। ठीक है, 1/2 r आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करो तो देखो, ये 1 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 80 कर लो इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 r कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए, 80 हो गया। ठीक है, ये 8 टाइम्स हो गया, ये -3 हो गया, ये क्या 5/80 ना, ये हो गया दैट इज 5/80 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2r। सो r कितना आया देखिए 10, दैट इज r की वैल्यू कितनी आ गई प्लस, ठीक है 8 प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 8 सेंटीमीटर। हमने कहा था ना कि r की वैल्यू कैसे आ गई पॉजिटिव, सो r की वैल्यू कैसे आ गई प्लस 8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a point object is 2 centimeter, a point object is 2 centimeter below the concave meniscus of water। ठीक है, देखो ये concave meniscus of water है। ठीक है, meniscus का मतलब है क्लास 11th में जो चैप्टर हमारा था। ठीक है, तो ये हमारा meniscus बन गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर ये meniscus हो गया, और इसका डिफरेंट इंडेक्स दिया दैट इज 4/3 वाटर का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या क्या है फिर देखते हैं, ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर बिलो द कॉनकेव मेनिस्कस, ये कॉनकेव मेनिस्कस के 2 सेंटीमीटर नीचे है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, इसकी डिस्टेंस हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी u इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे हो गया। ठीक, ये हो गया इसका रेडियस, क्या फाइंड करना है, लोकेट द इमेज यानी v फाइंड करना है, और इसका हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये v फाइंड करना है। अब ध्यान देना सुनिए, जो भी लाइट होगी कहां से जाएगी, डेंसर से रेयर में। ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जानी है लाइट को। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला देख लो कि डेंसर से रेयर के हम क्या करते हैं, 1 अपॉन n डिवाइड बाय v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए है, डेंसर से रेयर के लिए। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, डेंसर से रेयर के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको u दिया है, देखो u क्या दिया है, u इज इक्वल टू +2 दिया गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड में होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 0.5, और ये होगा माइनस। ठीक है, दैट इज 0.5 दैट इज इक्वल टू -1/2। ये आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, इमेज की पोजीशन निकालनी है। इमेज क्या होगा, ठीक है, लाइट डेंसर से रेयर में जानी, इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर चुके हैं फॉर्मूले को, और n की वैल्यू आपको 4/3 दे रखा है, n की वैल्यू 4/3 है। इसको फॉर्मूले यूज करते हैं, तो 4/3 करोगे तो ये हो गया 3/4, v आपको निकालना ही निकालना है, माइनस 1 अपॉन u कितना है 2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 अपॉन, फिर से रखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 1 डिवाइड बाई r कितना है -1/2। अरेंज करते हैं, तो ये हो गया 3 अपॉन 4v माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3/4 माइनस 1 अपॉन -1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 4 माइनस 1 दैट इज ये 3 माइनस 4 -1/4, और -1/4, और ये क्या हो जाएगा, यानी -1/4 और ये -1/2। ठीक है, ये तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर 1/2, ये हो गया 3 अपॉन 4v माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस में हो जाएगा, और ये 1/2। इसको इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो देखो क्या हो गया 3 अपॉन 4v
इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. सो v इज इक्वल टू 4v इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा. सो v इज इक्वल टू 3/4. दैट इज इक्वल टू कितना होगा 0.75. ठीक है 0.75 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर आ गया इमेज के बारे में. तो कितना आया 0.75 सेंटीमीटर आया. अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये v तो आया कैसा पॉजिटिव आया. v पॉजिटिव का मतलब ये इमेज हमारा कहां बनेगा, यही बनेगा, यही कहीं यहां से कितना 0.75 सेंटीमीटर. तो ये हमारा क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन एयर बबल इज सीन इनसाइड अ solid sphere glass angle 1.5 of 4 centimeter diameter at a distance of 1 centimeter from the surface of sphere on seeing around the diameter. Determine the real position of the bubble inside the sphere. ठीक है, बबल की रियल पोजीशन निकालनी है स्फीयर के अंदर. और ये क्या कर रहा है, जब इसको हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं डायमीटर का. तो ये आपका क्या हो गया, ये एयर बबल आपका एक स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया. और इसमें एक एयर बबल है, इसमें कहीं एक छोटा सा एयर बबल है. और आपसे क्या कर रहा है कि जब उसको हम देख रहे हैं कहां दिख रहा है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर. ठीक है 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, यानी हमको ये इसका इमेज यहाँ, ये इमेज हमारा यहाँ बन रहा है. ठीक है इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है. तो आपको बताना है कि बबल हमारा कहाँ पे है. ठीक है तो ये हमारा देखो, ये हमारा ग्लास है, ये हमारा ग्लास है. तो लाइट डेंसर से रेयर में आनी है. ठीक है इधर से हम देख रहे हैं डेंसर से रेयर में आएगी. ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस हमारा कॉन्केव हो गया, ये सरफेस कॉन्केव है. तो r कैसा हो गया, तो r हमारा दिया है पॉजिटिव हो जाएगा. और कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. v कितना है, इसका इमेज कितना है 1, यदि आपको ये 4 मान लो, v कितना हो गया 1 सेंटीमीटर पे. ठीक है u आपको फाइंड करना है, u कितना है, u पॉजिटिव में आना चाहिए. और आपको n की वैल्यू दी गई है दैट इज 1.5, दैट इज 3/2. डेंसर से लाइट कहां से, डेंसर से हम इधर से देखना, डायमीटर का इधर से हम यहां से इसको देखना चाह रहे हैं. ठीक है इसको यहां से हम लोग देखेंगे. तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट कहां पे था, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था. तो अब ये इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा है 1/n डिवाइड बाय v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है तो देखो क्या हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय यानी क्या 3/2 दैट इज 2/3 v हो जाएगा. ठीक है 2/3 v हो जाएगा माइनस 1/v. v आपको फाइंड करना है, v फाइंड सॉरी u आपको फाइंड करना है. v1 आपको दिया है यहाँ 1 दे दो इसको. ठीक है u आपको फाइंड करना है इज इक्वल टू 1/n. 1/n का मतलब हो गया 1/n क्या है, n देखो 3/2 तो ये आपका 2/3 माइनस 1 डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी होगी, तो r की वैल्यू देख लो, r की वैल्यू दी गई है +2, ये हो गया +2. ठीक है इसको सॉल्व करें तो क्या हो गया माइनस, देखो ये आपका इधर जाएगा तो -1/, दैट इज 1/-6. ठीक है इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं. तो ये हो गया 1/u इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/6. ठीक है ये 6 हो जाएगा, 3 टू दैट इज 4 हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका 1 दैट इज 5/6. तो u इज इक्वल टू कितना हो गया 6/5. ठीक है कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर. ठीक है यानी u कैसा है प्लस का मतलब u की वैल्यू प्लस 1.2 दैट इज देखो ये इमेज कितना था आपको, ये 1 दे रहा था, ये 1 है. इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहां है, ऑब्जेक्ट आपका हो गया 1.2 सेंटीमीटर. ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये हमारा आपका इमेज हो जाएगा. ठीक है क्लियर है.